चुनौती बहुत बड़ी है। हमें एक चैलेंज के रूप में इसको लेना पड़ेगा। जो भी प्लान है वो हकीकत में तब्दील हों और एक टाइम फ्रेम के अंदर जो हमने योजनाएं बनाई हैं वो सारी की सारी मूर्त रूप ले। इसके लिए बहुत ही गहन उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी और डे टू डे मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हमारा जो मॉनिटरी सिस्टम है उसको मजबूत करना पड़ेगा कि हम स्मार्ट सॉल्यूशन से स्मार्ट नागरिकों से अजमेर शहर को स्मार्ट करेंगे। जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर इसकी अलग ही एक गाइडलाइन थी। इसमें 500 एकड़ के हमने दूसरे इलाकों को सेलेक्ट किया था क्योंकि इसके एक अलग ही कंपोनेंट थे जो थे। किंतु हमारे शहर के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग चाहिए। हमारे शहर के लिए जो सीवरेज के जो नाला जा रहा महादेव के डायवर्सन 9 नंबर पेट्रोल पंप तक, उसको हमारे को स्टॉर्म वाटर के रूप में ठीक रूप से करना था। इसके ऊपर से हमारे को ब्रिज बना के ले जाना था, एलिवेटेड रोड बनाने वाली बात है। किंतु ये सारी चीज़ें इसमें शामिल नहीं थी। और जितनी खुशी हुई है, हम समझते हैं कि आज ये बहुत बड़ी जितनी खुशी हुई है उतनी ही जिम्मेदारी हमारे पे ज़्यादा आई है। हर शहर की राय हमने सुनी, लेकिन इस बीच में जो 2 शहर स्मार्ट बनेंगे उनको लेकर तस्वीर क्या होने वाली है, बहस इसी पर जारी है। ज्योति जी, आपको सबसे बड़ा डाउट क्या लगता है? अगर स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो आप लगातार सवाल पर सवाल दागते आएंगे। इनमें अहम सवाल वो क्या लगता है आपको जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि 20 साल बाद जयपुर जैसा था उससे बदतर हो जाएगा या उससे बेहतर हो जाएगा? मैं तो चाहूंगी जयपुर शहर बेहतर ही हो, बदतर तो क्यों हो। कोई भी सरकार रहे, जयपुर शहर का तो विकास होना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर ये आ रही है कि ये एक कागजी सपना सा दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तो देखिए इसके 2 कारण है। एक तो हमारा अनुभव, सफाई अभियान एक बहुत छोटी बात थी, नगर निगम की एक सबसे मूलभूत काम था और प्रधानमंत्री जी की कॉल थी। उसके बाद जो हुआ कि किस तरीके से उसका कुछ नाटा साहब को सुना, अभी वो कह रहे थे कि हम प्लानिंग करेंगे, अब नाम आ गया है। अब बताए प्लानिंग कैसे? अब अगर आप मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि हम वॉल सिटी के अंदर जो हमने एक अल्बर्ट हॉल से जोरावर सिंह गेट तक का हिस्सा लिया है, उसमें आपकी सबसे मूल समस्या ट्रैफिक। ठीक है, आपने ट्रैफिक की कोई प्लानिंग की है। प्लानिंग जब आप करोगे, चलिए अब हम मानते हैं वहां पे 4 व्हीलर्स आपने बंद कर दिए। आपने बंद कर दिए तो कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था देनी पड़ेगी, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना पड़ेगा। आज हमारा रोडवेज बसें तो खरीद नहीं पा रहा है, वो कैसे कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था देगा? और अगर वहां पे केंद्र से हमको कोई फंड ही नहीं मिल रहा है तो कैसे कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था वहां पे खड़ी होगी? इसलिए हमारा जो डाउट है, हम भी चाहते हैं ख्याली पुलाव है, पूरी तरह से ख्याली पुलाव नजर आते हैं। इसमें कहीं भी ये बात नजर नहीं आती है कि कैसे ये जो खाका तैयार किया गया है वो मूर्त रूप लेगा। ये इसकी कहीं कोई प्लानिंग नजर नहीं खालिद आती। कुरैशी साहब, जैसे कि सफाई अभियान जी। में था कि आपने अभियान तो छेड़ दिया, वहां पे जो संसाधन चाहिए, वहां पे जो वेस्ट से एनर्जी डेवलप करने के जो प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए, जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगने चाहिए, उनके लिए कोई फंडिंग ही नहीं थी। खालिद तो कुरैशी साहब, आपको भी लगता है कि ख्याली पुलाव है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट? सर नमस्कार। नमस्कार सर लगता तो ऐसा ही है मेरे हिसाब से। अगर नॉर्मली तौर पे भी किसी भी शहर की रोज साफ सफाई हो जाए और जो विकास कार्य के लिए जो योजना बनाई गई विकास कार्य ठीक से हो जाए तो वही स्मार्ट सिटी मानी जाएगी। ज्यादा ऊंचे ख्वाब देखना गलत है। शहाबुद्दीन जी हैं नागौर के मकराना से हमारे साथ। नमस्कार, बताएं सर आपको क्या लगता है? सर मैं ये कह रहा था कि आज 2 साल हो गए हमारे को, 2-2.5 साल हो गए। सिविल लेन का काम चला था, हमारे रोडें बनी हुई थी जी। उसके बाद में वो रोडें फोड़ दी और सिविल लेन डाल दी, तो अब न तो पाइपलाइन डली है न रोड बनी है जी। और ऐसी हालत हो रही है कि हम मतलब कार तो लेके जा ही नहीं सकते कॉलोनी के अंदर। और 2 साल में एक बूंद पानी का नहीं आया। तो फिर क्या समझा जाए, जो थे उससे बदतर हो गए? क्या स्मार्ट सिटी भी ऐसी ही हो जाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद शहाबुद्दीन साहब आपका और खालिद कुरैशी साहब। मनीष जी, लोगों को डर है कि आप अच्छा देने के चक्कर में कहीं बुरे दिनों की सौगात ना दे जाए। नहीं, ये उनको जिनको पता नहीं है कि ग्रामीण स्वर्ण जयंती सड़क राजपथ बन रहे हैं, कितनी तहसीलों में मिसालें हमारे सामने हैं। कि हर तहसील पर इतने किलोमीटर की सड़क बना दी गई है। जिन लोगों को ये पता नहीं है कि राजस्थान में सर्वाधिक नेशनल हाईवे। कॉलर झूठ बोल रहे हैं, शहाबुद्दीन जी झूठ बोल रहे थे अभी। मैं देखो शंकाएं आशंकाएं अलग बात है। मनीष भाई, आज 1 रुपए किलोमीटर सड़क पे चलने का देना पड़ता है आदमी को। राजधानी की हालत 1 रुपए किलोमीटर हमको सड़क पे देना पड़ता है। 2 रुपए लीटर का सेस देना पड़ता है पेट्रोल पे, तब सड़क पे चल पा रहे हैं। नहीं, सड़क पे आप फ्री में चलने ही नहीं देते हो। अब तो सड़क पे चलने का टैक्स लगा रहे हो, थोड़े दिन में स्मार्ट सिटी का टैक्स लगा दोगे, फिर ऑक्सीजन का लगा दोगे। हवा क्यों ले रहे हो शहर में? एक एमएलए एमपी कोटे के पैसे हैं। टैक्स की बात कीजिए मनीष जी, जो सवाल उठा रहे हैं। नहीं,
मैं आपको बताऊं, आज रोड की आप बात कर रहे हो ना, आपका क्या सरकार का क्या लेना देना है? मैं एक बात पूछूं आपसे, जो हाईवे आप बन रहे हैं उसमें सरकार का क्या योगदान है? बिजली में नहीं, सरकार का क्या योगदान है? तो सुनो ही मत, अभी बिजली के क्या भाव कर दिया आपने? स्मार्ट सिटी में 15% भाव बढ़ा रहे हो, लोगों का रोजगार तो बढ़ ही नहीं रहा। एक भी एमपी एमएलए नहीं है यहाँ पे। अरे हमारा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अभी आप पकड़े गए ना, तीन तो आपके तीन लोग पकड़े गए, तीन चेयरमैन पकड़े गए, हो गया। अरे 4000 करोड़ रुपए की सड़क बन गई, कौन से कमीशन खा गए? आपके 3 चेयरमैन पकड़े गए ना। इस नकारात्मकता को त्यागो। असली चीज है, अगर हमारे आप कहते कुछ और करते कुछ और, तो सब विधवा हो जाएगा। बीजेपी का कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। विश्वास तो करना पड़ेगा। विश्वास चोरों पे कैसे करें? पत्थर फेंकते फेंकते जिनका काम चोरी और बेईमानी करना, वो कहे बड़ी मैं बात साहूकार हो गया, वो कैसे करेंगे विश्वास? कॉन्सेप्ट है ही नहीं, जानते ही नहीं, काट के फेंक दिए गए पूरे वहां से। जिन लोगों को भ्रष्टाचार के नाम पे हटाया गया, वो रिजेक्टेड लोग हमको सलाह दे रहे हैं कि ईमानदारी ऐसे करो आप। और जिन लोगों की बात, अरे ये हो रहा होगा, आप ये जो बता रहे हो, पकड़े गए ना, हो गया, ये कह रहे ना मोदी एमपी एमएलए कोटे से भ्रष्टाचार होता है। जयपुर के लोग ही काम नहीं करा रहे। 2000 करोड़ रुपए। मनीष जी और भंवर सिंह जी, जयपुर के लोग ही काम नहीं करा रहे। मनीष जी और भंवर सिंह जी, आप दोनों स्मार्ट सिटी को भूल गए। स्मार्ट सिटी को लेकर बात है, आपको दोनों से सवाल ये कि सवाल क्या है, स्मार्ट सिटी बनेगा या नहीं बनेगा? होगा क्या? तैयार ही नहीं हो आप। 200 करोड़ में क्या स्मार्ट करोगे? हमारे रास्ते का सीवर ठीक कर दो और स्मार्ट सिटी छोड़ दो, उनका समर्थन कर रहे हो। एक बात सुनिए, नहीं, आम आदमी का विकास होना चाहिए ना, होना नहीं हो रहा ना। आप खाली परकोटे जिन्होंने बात करी आपने क्या प्रोजेक्ट रखा अभी परकोटा? केवल जयपुर में खाली परकोटे से थोड़ी विकास। चलिए मेरे ख्याल से जयपुर से हमारे साथ है राजेंद्र जी जयपुर से। नमस्कार राजेंद्र जी, आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये क्या बहस चल रही है? बिल्कुल, मैं भी ये जानना चाह रहा हूँ कि बहस क्या है। ये क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे साहब? ये देश का तो खुद ये कर नहीं बन रहे साहब, इनके ये क्या करेंगे देश का विकास? दर्शक है, एक दर्शक है राजेंद्र जी, सुन नहीं पाए सब लोग आपको। ये देश का विकास क्या करेंगे साहब? ये बिल्कुल, देश का विकास कैसे होगा यही सवाल है। स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा और कैसे होगा ये सब कुछ। विजय वर्गीय साहब, लोग नहीं पचा पा रहे, ख्याली पुलाव लग रहा है। क्या नया कॉन्सेप्ट है या फिर मोदी जी इसको समझा नहीं पाए? वेंकैया नायडू पीसी करते हैं तो सिर्फ इस बात को कहकर रह जाते हैं कि कुछ शहर हैं उनका नाम हमने ऐलान कर दिया है, 100 करोड़ 200 करोड़ मिलेंगे और वो कब कहां खप जाएंगे इसका पता नहीं। लोगों को डर है उनके ऊपर टैक्सेस थोप दिए जाएंगे विकास के नाम पर। एक सड़क बनेगी तो कर्ज लेकर बनेगी और उसको चुकाने के लिए फिर कल को कुछ और देना पड़ेगा। राजेंद्र जी ने कहा ऐसे कैसे होगा विकास? विजय वर्गीय साहब, झाड़ू निकल रही नहीं है साहब, 0.5% तो झाड़ू के नाम बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूँ बिल्कुल आऊंगा आपकी भी राय जानूंगा। विजय वर्गीय, टैक्सेस बढ़ेंगे लगता है कि इसका? देखिए जो स्मार्ट सिटी का जो मैसेज है वो गुड गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस, और जो गवर्नेंस लगेंगे लोगों को। सुनिए मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। गवर्नेंस कौन कर रहा है? ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ये जो लोकल बॉडीज हैं ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्ड पे मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ। मतलब शहरी सरकार है, ये सरकार किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती, इनको इंडिपेंडेंट बॉडी बनना होगा अल्टीमेटली। तो जो इसका मतलब जनता को पे करना पड़ेगा। नहीं, जैसे आज रोड पे चल रहे हैं तो देना पड़ रहा है ना टैक्स, वही करोगे आप और क्या करोगे? आपका कहने का अर्थ भी वही है। सुन लीजिए, मैं सवाल का भी मौका दूंगा। नहीं, क्लियर करना चाहिए ना, वो ये नहीं बोल रहे क्योंकि वो नौकरी पर है, वो ये नहीं कह रहे टैक्सेस लगेंगे, ये नहीं बोल पा रहे हैं। क्या बताए पैसा कैसे जनरेट होगी रहा है? अभी देखो सफाई, भंवर सिंह जी मैं पूछता हूँ रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स क्या होगा? टैक्सेस तो बढ़ाने पड़ेंगे। सेस नहीं लग रहा है। भंवर सिंह जी प्लीज, मैं बोल लेता हूँ फिर आप बोलिएगा। क्या रेवेन्यू जनरेशन के लिए आपको टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे या नहीं? ये ऐसा टैक्स बढ़ाने की कोई इसमें किसी तरह का कोई प्लान नहीं है। टैक्स जो ऑलरेडी सिस्टम में हैं आज की तारीख में, कोई नया टैक्स लगाने का कोई इसमें प्रस्ताव नहीं है। सिर्फ उन्होंने ये दिया है कि जो भी आपकी टैक्स कलेक्शन के कवरेज में आते हैं उनका आप टारगेट पूरा करिए। वो कह रहे हैं कि आप अभी तक जो जैसे था कि 300 स्क्वायर मीटर से ऊपर बड़े प्लॉट्स पर यूडी टैक्स लगेगा, नीचे तो आया नहीं। तो 300 मीटर पे तो ये तो ऑलरेडी पिछले कई सालों से था, लेकिन उसका कलेक्शन नहीं हो रहा है। तो स्मार्ट सिटी में
ये टारगेट दिया गया है लोकल बॉडीज को कि अगर आपको सस्टेन करना है लॉन्ग टर्म में तो आपको ये टैक्स आपकी जो टैक्सेस है उनको रिकवरी की कवरेज बढ़ानी होगी, ताकि आप धीरे धीरे सेल्फ। ज्योति जी, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि मेयर आप रही है, नगर निगम को आप समझती है, आज तक जितनी बार भी नगर निगम का बजट पारित हुआ है, आपको लगता है कि पूरे बजट का पैसा या फिर आधे बजट का पैसा खर्च हो पाया है? 2000 करोड़ मनीष जी बता रहे थे। जयपुर नगर निगम की बात अगर हम करें तो बजट है, आपको लगता है कि शहर के विकास पर 1000 करोड़ रुपए खर्च हो पाते सालाना? बिल्कुल नहीं हो पाते, कई बार तो 10-20% खर्च होता है। अभी हम पिछला ही बजट देख लें तो उसकी स्थिति इतनी खराब है ना कि रेवेन्यू। उससे पहले तो हुए, आप देखेंगे अगर फडणवीस जी के टाइम जब आप पार्षद थे उस समय 70% हुआ है रेवेन्यू जो कलेक्शन की अगर हम बात करें, अभी पिछला ही जो अभी पहला बजट जो गया है उसकी स्थिति ये। मैं एक दूसरी बात और कहना चाहती हूँ, आप कह दें ऊपर से कि हमने इस पे कोई प्रस्ताव नहीं रखा। आप बताएं, सरकार आई, बिजली कंपनियों का घाटा ठीक करना था, बिजली की दरें बढ़ा दी। सफाई के लिए सफाई अभियान के नाम पर शहरों को साफ करने का सपना दिखाया, 0.5% सेस लगा दिया, है ना? वो आपने और लगा दिया। आप उसके अलावा लोगों से जो 20, 30, 50 रुपए जो विजय वर्गीय जी ने कहा कि जो टैक्सेस हैं हम तो उसी की वसूली करेंगे, उसी से विकास मैं यही तो कह रही हूँ कि कैसे कह देंगे अभी यहाँ पर? नहीं, एक मिनट भंवर जी, चलो मेरे पास दो और दर्शक है, मैं उनके पास जाऊंगा। जगदीश जी हनुमानगढ़ से और आयुष जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, भीलवाड़ा से हमारे साथ। आयुष जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार अश्विनी जी, वंदे मातरम। जी सर। महोदय, यहाँ पर जो भाजपा, कांग्रेस, मकपा जितने भी पार्टी के जो स्पोक पर्सन बैठे हैं उनसे एक ही सवाल है, क्या भारत की राजनीति में हम लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदता से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के लिए जो मुद्दे हैं उनके लिए सोच पाएंगे? सर, मैं भीलवाड़ा से हूँ, यहाँ पर चंबल परियोजना का पानी पिछले 3 साल से नहीं आया है, तो क्या भाजपा सरकार इसके लिए क्या कर रही है? जाहिर है मैं इस पर भी बात करूंगा। जगदीश जी नमस्कार। सर, जगदीश सिंह राठौर, नमस्कार जी सर, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ सर जी कि मैं कुछ लंबे टाइम तक सरपंच रहा। ये गांव में विकास नहीं हुआ, मुख्यमंत्री आवास योजना हो या दूसरी योजना हो, आज भी विकलांग लोगों के पास मकान नहीं है, विधवा महिलाओं के पास नहीं है, बीपीएल लोगों के पास मकान नहीं है, सीवरेज का उनके पास क्या एक नाली का भी गाँव में सिस्टम नहीं है, या किसी के पास छोटा मोटा जो योजनाएं चल रही है उनका धनी धोरी कोई नहीं है, तो फिर आने वाले प्रोजेक्ट्स का क्या? छोटा सा ब्रेक, आखिरी दौर में लौट रहा हूं, आप सभी से बात होगी आखिरी राय के लिए कि आज आखिर कैसे स्मार्ट सिटी के सपने को साकार करने के लिए सच कबूल किया जाए। छोटा सा ब्रेक। आज बेसिक नीड्स आदमी की पहले यही है, जो युवा वर्ग आ रहा है वो पहले जॉब ही चाहता है। वो आज मुझे मतलब नहीं है कि भाई रोड ठीक है, अच्छा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, स्मार्ट सिटी है, लेकिन अगर मैं बेरोजगार हूँ तो मैं उससे चीज़ से मेरे को क्या मतलब है? जो क्वालिटी ऑफ रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, और हम स्वच्छ भारत जो मोदी जी बहुत जिसकी बातचीत कर रहे हैं, शायद उस चीज़ को काफ़ी बढ़ावा मिल पाएगा। गाँवों को हक छीनकर शहरों का विकास किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आप गाँव के साथ दोगलापन क्यों कर रहे हैं? क्यों वहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है? गाँवों को भी स्मार्ट किया जाना चाहिए।